सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं, यह 33वें नंबर का श्लोक है। ये कल हमने 32वें नंबर का श्लोक पढ़ा था और आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो श्लोक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोक के कारण से, इसके अर्थ के कारण से बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं विद्वानों के बीच में, और कई सवालों के जवाब भी होते हैं। बहुत सारा इसमें विषय निकल कर के आता है, बहुत सारी सोच निकल के आती है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और यदि कुछ हमारे समझाने में कुछ रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो हम कल उसको और अच्छे तरीके से क्लेरिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा भी है पहले, गृहस्थ मुनि से भी श्रेष्ठ। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस श्लोक में, मतलब आप इतने सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे, लेकिन एकमात्र ऐसा श्लोक है जहाँ पर ये अनोखी बात कही गई है कि गृहस्थ को मुनि से श्रेष्ठ बताया गया है। तो उसके भी अपने तर्क हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं, इसके बाद अर्थ पढ़ेंगे। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। आप लोग भी पढ़ें। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। ठीक है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। ये है। क्या कहते हैं, अब देखिए। सबसे पहले क्या कहा है, गृहस्थो, गृहस्थ कौन, गृहस्थ जिसे हम श्रावक कह सकते हैं। मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग में स्थित है। निर्मोहो अर्थात निर्मोही, मोह से रहित। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग में स्थित है। अब देखना कैसे लगाना है इसको सही से। नैव मोहवान अनगारो, यहाँ तक लगाना है इसको, नहीं तो अर्थ नहीं बैठ पाएगा। नैव मोहवान अनगारो, नैव यहाँ पर वृद्धि संधि है। ना धन एव, ना मतलब नहीं, एव मतलब ही, ना ही मतलब नहीं, एव जब लग जाता है तो वो बात थोड़ी जोर दे करके कही जाती है कि मोहवान अनगारो नैव, मोही अनगारो, अनगारो मतलब अनगारह, अनगार का मतलब होता है मुनि। ठीक। अगार, अगार, अगार जो शब्द होता है, इस मतलब होता है घर। जब इसमें इसका उल्टा कर देते हैं अनगार, तो हो जाता है घर रहित, है ना। अनगार जिसके कोई घर नहीं है, रहने का कोई स्थान नहीं है फिक्स, वो अनगार कहलाता है। तो ये कौन है, मुनिराज कहलाते हैं, इसलिए अनगारः मतलब मुनिराज। तो नैव मोहवान अनगारः, मोही मुनिराज, नैव नहीं मतलब कभी नहीं। निर्मोहो, निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन मोही मुनिराज नैव नहीं मतलब मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात, गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनेः। गृही
मतलब गृहस्थ, श्रेयान श्रेष्ठ है, निर्मोहो निर्मोही, निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, मोहिनो मुनेह, मोही मुनेह मतलब मुनि से, ये पंचमी विभक्ति है मुनि शब्द का, और पंचमी का अर्थ होता है से। ठीक, तो मोही मुनि से, निर्मोही गृहस्थ श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होता है। ठीक, तो दो बातें बताई कि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, जबकि मोही मुनिराज, कोई मोही अनगारी या मोही मुनि नैव नहीं है मोक्ष मार्ग में स्थित। और दूसरी बात कि निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है मोही मुनि की अपेक्षा, मोही मुनि से ज़्यादा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ठीक, ये हो गया शब्दशः अर्थ श्लोक का। इसमें दो बातें बताई हैं कि एक जगह निर्मोही गृहस्थ है और एक जगह मोही मुनि है। तो निर्मोही गृहस्थ है तो वह मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन मोही कोई मुनि है वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है, भले वो मुनि है। ठीक, और दूसरी बात, यदि कोई गृहस्थ निर्मोही है तो वह मोही मुनि की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। ये अब इसमें हमें दो तीन बातें बतानी हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात कि पहले हमने कुछ श्लोक पहले हमने जब गुरु मूर्ता इत्यादि की बात की थी, वहाँ पर हमने एक बार बात कही थी कि यदि कोई मुनिराज मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, एसी, कूलर, पंखा का यूज करते हैं, है ना, अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं करते हैं, आचौर्य महाव्रत का पालन नहीं करते, या शील का पालन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, महाव्रत का कोई भी, यदि 28 में से कोई भी मूल गुण यदि छूटता है तो वो मुनि पद से च्युत माने जाते हैं, वो मुनिराज वास्तविक मुनिराज नहीं है। और उसमें हमने ये भी कहा था कि दोष लगना बात अलग होती है, लेकिन यदि दोष ही बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो फिर वो दोष नहीं होता, वो अतिचार नहीं होता, वो अनाचार हो जाता है। अर्थात आप खुशी खुशी उसको कर रहे हैं। यदि एक बार कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारना चाहिए, सुधार दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि उस गलती को ही दोहरा रहे हैं तो फिर वो गलती नहीं मानी जाती, वो आपका स्वभाव में आ जाता है, ऐसा माना जाता। तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो गलतियों को अपना मान के बैठ गए हैं। यदि ऐसे मुनिराज हैं कोई कि जो समझाने पर भी नहीं समझते हैं, तो फिर वो मुनिराज कहलाने के लायक नहीं होते हैं, वो मुनि नहीं हैं। अब वहाँ पर प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं कि अब वो एक टाइम भोजन कर रहे हैं, केस लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इसलिए हमसे तो श्रेष्ठ हैं ही, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो घर में रह रहे हैं, हम तो इतने सारे परिग्रह है, सब कुछ है, तो हमसे तो वो श्रेष्ठ हैं ही, क्योंकि वो तो थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। तो ये आपको श्लोक याद रखना है हमेशा कि सबसे पहले तो ये बताएं, ये बात अलग है कि हमें अपनी परीक्षा करनी पड़ेगी कि हम मोही हैं या निर्मोही गृहस्थ की अपेक्षा से। अब निर्मोही का मतलब क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। निर्मोही का मतलब ये नहीं है कि आपको घर परिवार से बिल्कुल मोह नहीं है। यदि मोह नहीं होता तो आप घर में होते कैसे, आप तो मुनिराज बन जाते, पूरी तरीके से निर्मोही हो जाते। तो यहाँ पर निर्मोही होने का मतलब है मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियाँ यदि आपकी उपसम 6 उपसम को प्राप्त हो गई हैं, अर्थात निर्मोही का सीधा सीधा हम अर्थ बता दें आपको, सम्यक दृष्टि होना, ये है यहाँ पर सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि क्यों लिया है, टीका की अपेक्षा से हम बात करें तो उन्होंने आचार्य श्री ने जो टीका की है उसमें ये बताया है कि मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियाँ
कौन कौन सी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। पहले तो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियाँ होती हैं। कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक, फिर ये 4 हो गई। तो ये 4 कसाएँ हैं, ये चारों कसाएँ अनंतानुबंधी भी होती हैं, प्रत्यख्यान ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और संज्वलन। तो ये 4 कसाएँ अनंतानुबंधी भी होती हैं, अप्रत्यख्यान भी होती है, प्रत्यख्यान और संज्वलन। इस प्रकार से 4 4 4 4 करके 16 प्रकार की कसाएँ हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी हमें लेना है अनंतानुबंधी की 4, ये ठीक, क्रोध, मान, माया, लोभ, और प्लस 3 और। कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ठीक, और सम्यक्त प्रकृति। ये 3 ये हैं चारित्र मोहिनी की। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, पहले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो ये जो है वो चारित्र मोहिनी की है और ये दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं। तो 4 और 3 ये 7, कुल 7 हो जाती हैं। जब ये 7 प्रकृतियां उपशम या क्षयोपशम या क्षय को प्राप्त हो जाएं तो फिर सम्यक दर्शन बनता है, और इसी को कहा है यहाँ पर निर्मोही होना। अर्थात मोहिनी कर्म की ये प्रकृतियाँ उपशम, क्षय या क्षय उपशम को प्राप्त हो गई हैं। तो ये गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकती हैं, तभी तो चौथे गण स्थान का वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, गृहस्थ। तो यदि गृहस्थ है और इसके 7 प्रकृतियाँ उपशमित हैं या क्षय को प्राप्त हैं या क्षयोपशम को प्राप्त हैं तो वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, उसको मोक्ष मार्ग में स्थित कहा गया है। लेकिन उसी जगह यदि कोई मुनिराज हैं और वो उनके प्रकृतियाँ उपशमित नहीं हैं या क्षय उपशम नहीं हुआ है तो वो सम्यक दृष्टि ना होकर के मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मिथ्या दृष्टि। अब यदि मिथ्या दृष्टि है तो इनका गुणस्थान कौन सा? पहला। और गृहस्थ है जो सम्यक दृष्टि है उसका गुणस्थान कौन सा? चौथा। अब आप खुद देख लो कि मिथ्या दृष्टि श्रेष्ठ होगा या सम्यक दृष्टि। मुनिराज हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि है पहले गुणस्थान में, गृहस्थ है लेकिन सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान में। तो श्रेष्ठ गृहस्थ हैं ना कि मुनिराज। अब दूसरी बात कि यदि मिथ्या दृष्टि हैं वो, तो वो इतना 28 मूल गुणों का पालन कैसे कर रहे हैं? अब एक और आपको दिलचस्प बात बता दें कि मिथ्या दृष्टि यदि कोई मुनिराज हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने चर्या को भी दूषित कर रहे हों, अर्थात 28 मूल गुणों में दोष लगा रहे हों, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि वो 28 मूल गुणों का पालन तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से कर रहे हों, बिल्कुल निर्दोष चर्या 28 मूल गुणों का, इसके बाद भी वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चर्या पालन करना या चर्या चारित्र गुण जो है वो विशेष रूप से प्रकट होता है इनके, जब ये प्रकृतियां उपशमित या क्षय उपशम को प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है, इनमें जब परिवर्तन होता है या फिर ये कहते हैं इनका अनुदय होता है, जब तब उच्चारित गुण प्रकट होता है ना। और संजलन तो 10वें गुण स्थान तक चलती है। तो लेकिन जब कोई मुनिराज होते हैं तो मान लीजिए जब उन्होंने मुनिव्रत लिया, भावनाएं जगी थी, तो उस समय वो सम्यक दृष्टि थे, ठीक। दीक्षा के समय वो सम्यक दृष्टि थे, दीक्षा के पहले सम्यक दृष्टि थे, तो उनके ये सारी प्रकृतियाँ उपशमित थीं।
फिर उन्होंने मुनि व्रत ले लिया तो उनकी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान भी उपसमित या 6 उपसमित हो गया उनका। ठीक है। अब क्या हुआ कि बाद में वो मिथ्या दृष्टि हो गए, क्योंकि यदि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। तो यदि कोई मुनि व्रत ले लिया तो जरूरी नहीं कि वो अब नग्न दिगंबर हो गए हैं तो वो छायक सम्यक दृष्टि बन जाएंगे या 6 उपसम सम्यक दर्शन का परमानेंट बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो सम्यक दर्शन से छूट जाएं तो वापस मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, लेकिन मुनि तो बने ही रहेंगे, क्योंकि कपड़े थोड़ी पहन लेंगे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे तो, क्योंकि मिथ्या दर्शन होना तो ये परिणामों का कार्य है। तो वो लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि, यहाँ तक कि कई बार मुनिराज को भी बताना हो। ठीक है, क्योंकि ये तो सेकंडों का काम है। श्रद्धा बनी तो सम्यक दृष्टि हो गए और श्रद्धा टूटी तो मिथ्या दृष्टि हो गए। जहाँ भोग अच्छे लगने लगे और देवशास्त्र गुरु पर ध्यान ही नहीं है, शरीर अच्छा लगने, शरीर को आत्मा मानने लगे, मानने का मतलब यहाँ पर शरीर की तरफ ध्यान, आत्मा की तरफ नहीं। तो सूक्ष्म बातें हैं, कहाँ कैसा क्या होता है ये तो अपन ने बिल्कुल अंदर से नहीं जाना है, लेकिन बताने हैं कब सम्यक दर्शन हो जाए, कब मिथ्या दृष्टि हो जाए, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो मिथ्या दृष्टि होंगे तो क्या होगा कि चूँकि वो मुनि व्रत का पालन कर रहे हैं, इसीलिए अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन इनका मंद उदय हो जाएगा, जो कि गृहस्थ के तीव्र उदय होता है। ठीक, तो इनका मंद उदय होगा और इनका उदय हो जाएगा वापस। तो इनके उदय होने से वो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, लेकिन इनका उदय मंद चलता है, इसलिए वो मुनि के व्रतों का 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते रहते हैं। ठीक, ये हमने आपको अंतर बता दिया कि मिथ्या दृष्टि मुनिराज अपने मूल गुणों का सही से पालन क्यों कर सकते हैं। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वो तो उनको कभी मोक्ष जाना ही नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव भी कितनी कठोर तपस्चरण करने वाले व्रतों का 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और 9वें ग्रेवेक तक भी चले जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो मतलब ये है कि उनके इनका जो है ना मंदोदय हो जाता है, लेकिन इनका 6 उपशम नहीं होता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते और उनका चारित्र भी सम्यक नहीं कहलाता है, ज्ञान भी सम्यक नहीं कहलाता। तीनों चीज़, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, तीनों मिथ्या हो जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है, इसको मिटा देता हूँ मैं, कि यहाँ पर जो ये शब्द जो दिया है मोक्ष मार्गस्थ, ये शब्द बहुत ही क्रिटिकल है। इसके कारण से बहुत सारी विद्वानों के बीच मतभेद भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं, अब ये दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी इसलिए, लेकिन ध्यान से सुनना कि सही मायने में यदि मोक्ष मार्ग कहा जाए तो वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों की एकता जब मिलती है तब मोक्ष मार्ग बनता है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जो कि तत्वार्थ सूत्र जी का पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, अर्थात जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तब मोक्ष मार्ग बनेगा। जब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो केवल सम्यक दृष्टि हैं, तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो हो ही जाता है, तो ठीक है, तो सम्यक दृष्टि कहने का मतलब सम्यक ज्ञानी भी हो जाते हैं, बस चारित्र नहीं होगा। तो यदि कोई सम्यक दृष्टि केवल है तो मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए चारित्र भी आवश्यक है, अर्थात मुनि बनने पर ही मोक्ष मार्ग कहलाएगा, उसके पहले मोक्ष मार्ग नहीं बनता, क्योंकि चारित्र मुनियों का ही कहलाता है, उसके पहले चारित्र नाम नहीं मिलता, क्योंकि चारित्र 5 प्रकार के कहे हैं तत्वार्थ सूत्र जी में। सामायिक
चारित्र का नाम है। इस सामायिक को आप वो 3 टाइम की सामायिक से मत जोड़िएगा, ठीक है। सामायिक नाम का चारित्र होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, नाम बता दे रहे हैं आप, जितने याद हो जाएं तो याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आपको ये नाम याद रहेंगे। यदि भूल भी जाएंगे तो आपको बाद में जल्दी याद हो जाएंगे। छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, ठीक, और अंतिम है यथाख्यात। अब हम इसकी डिटेल नहीं बता रहे, केवल नाम बता दिए, जिससे आपको आगे नाम सुन लेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। यदि इनमें से कोई चारित्र है उसके पास, ठीक, तो तभी वह चारित्री कहलाएगा, अन्यथा नहीं। और ये मुनियों के ही होते हैं और किसी के नहीं होते। ना पंचम गुण स्थान वाले अलग क्षुल्लक के होते हैं, ना गृहस्थ के होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर कि यहाँ पर मुनिराज ने श्रावकाचार्य जी में ऐसा क्यों कह दिया कि गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ। यहाँ तो इन्होंने गृहस्थ को मोक्ष मार्गी बना दिया, अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, चारित्र नहीं है, वो भी मोक्ष मार्गी। तो इसकी अपेक्षा को मैं अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यदि नहीं लिखा हो तो वीडियो को रोक करके फिर लिख लीजिए, ठीक है। तो मेरा ऐसा तर्क है, ठीक है, कि देखिए मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे कि मैं अभी टीकमगढ़ नगर में हूँ, ठीक, और यहाँ से झांसी जो होता है, ठीक, ये इसका हाईवे है और मैं टीकमगढ़ नगर में इस जगह पर रहता हूँ, मान लीजिए, ठीक। अब कोई पूछे इस नक्शे में से कि टीकमगढ़ से झांसी का मुख्य रास्ता कहाँ है, या टीकमगढ़ से झांसी जाने का रास्ता कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा घर है, मान लीजिए, यहाँ से ये रास्ता है, तो झांसी का रास्ता क्या है? बिल्कुल तुरंत आप सोच ही लिए होंगे कि ये है झांसी का रास्ता, ठीक। मतलब झांसी जाने का मुख्य मार्ग ये है और हम रहते हैं यहाँ पर, तो हमें यदि झांसी के रास्ते पर चलना है तो हमें कहाँ चलना होगा? यहाँ चलना होगा। यदि हम यहाँ चल रहे हैं, इसका मतलब हम झांसी के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हम यहाँ नहीं चल रहे, इसका मतलब हम झांसी के मार्ग पर नहीं चल रहे, ठीक है। वैसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसको मोक्ष मार्ग कहा है। यदि ये तीनों किसी के पास हैं तो वो मोक्ष मार्ग में स्थित है, वो मोक्ष मार्ग में चल रहा है, मोक्ष की तरफ जा रहा है, ये कहा जाएगा। ये है सैद्धांतिक बात जो करणानुयोग की अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन हम चरणानुयोग पढ़ रहे हैं, ये श्रावकाचार पढ़ रहे हैं। यहाँ श्रावकाचार के अंदर तो हम यदि कि कोई मंदिर जाना भी प्रारंभ कर दे जो कभी नहीं जाता था, तो हम व्यवहार में हम उसको भी कह सकते हैं कि अरे ये तो मोक्ष मार्ग में लग गया। यदि किसी ने एक छोटा सा भी नियम ले लिया तो हम उसको भी कह देंगे कि कम से कम ये धर्म में लग गया, मोक्ष मार्ग में लग गया। क्यों? क्योंकि हम उसको ये मानते हैं कि वह जो कर रहा है वह परंपरा से मोक्ष मार्ग में जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा कि मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता हूँ और मुझे झांसी जाना है, तो मैं घर से निकला और यहाँ पर हूँ, यहाँ पर अभी और कोई मुझसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो भाई, कि झांसी जा रहा हूँ, जबकि मैं झांसी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी टीकमगढ़ के ही इस चौराहे तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से मुझे झांसी का रास्ता मिलेगा। और कोई दूसरा भी यदि मुझे देखेगा
और मैं उससे कहूँ कि झांसी जा रहा हूँ, तो वो भी सही मानेगा कि हाँ ये झांसी के रास्ते पर चल रहा है, जबकि मैं अभी किसी कॉलोनी के रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं झांसी के रास्ते पर क्यों हूँ? क्योंकि पहला स्टेप मेरा लक्ष्य जो है ना, मुझे लक्ष्य पता है कि मुझे झांसी का ही रास्ता पकड़ना है। तो इंटेंशन पहले झांसी की है, इसलिए मेरा लक्ष्य पहले से पता है, इसलिए मैं अपने आप को झांसी के मार्ग पर स्थित कहलाऊंगा। और दूसरी बात कि मेरा जो घर से निकलने का रास्ता है वो आगे जा कर के इस हाईवे पर मिलेगा, और उस हाईवे पर मैं 100% वाहन लेकर के झांसी पहुंचूंगा। तो मतलब क्या है कि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता भी यहीं का है। यदि मैं इसके विपरीत रास्ते पर पकड़ चल जाऊं तो ज़रूर कोई नहीं कहेगा कि मैं झांसी के रास्ते पर हूं। लेकिन मैं इस रास्ते पर हूं और ये रास्ता आकर के यहाँ पर मिलता है, तो हर कोई कह सकता है कि ये झांसी के मार्ग पर है व्यवहारिक तौर पर। वैसे ही सम्यक दर्शन यदि किसी को प्राप्त है तो करणानियुक्त की अपेक्षा से वो मोक्ष मार्गी भले नहीं हैं, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वह चारित्र धारण करेगा ही, वो मोक्ष जाएगा। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन एक बार हो जाए सम्यक दर्शन, अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है, मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब कि आज नहीं तो कल वह हाईवे पर जरूर पहुंचेगा। इस कारण से गृहस्थ उस समय मोक्ष मार्गी कहलाएगा। ये श्रावकाचार्य की अपेक्षा से है, कह सकते हैं हम। लेकिन यदि करणानियोग की अपेक्षा से, सिद्धांत की अपेक्षा से कहेंगे तो वह मोक्ष मार्गी तभी होगा जब वह चारित्र धारण कर लेगा। अब सपोज कीजिए जो मोही मुनिराज हैं मिथ्या दृष्टि, वो अचानक से सम्यक दृष्टि हो जाएं, श्रद्धा जाग जाए, तो उसी समय जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि है वो छोटा हो जाएगा और जो मुनिराज हैं वो श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास चारित्र है, और चारित्र के कारण से वो मोक्ष मार्गी, वो असलियत में मोक्ष मार्गी कहलाएंगे फिर। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग गृहस्थ को क्यों कहा है, वो परंपरा से मोक्ष मार्ग हम कह सकते हैं, उसके लिए श्रावकाचार्य की अपेक्षा से कह सकते हैं। ये मेरा तर्क है, मेरा सोचना है। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, और ज़्यादा हमने ग्रंथ और वही पढ़े भी नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग भी यदि कुछ और पढ़ा हो आप लोगों ने तो हमें बताइए, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।